I am a rider, provider. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास हमारी बहुत ही झकास एकदम औसम होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि का सेकंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। और आज भी मैं आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और उन सवालों के बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकते हैं वही हम करने का आज फिर प्रयास करेंगे। और आज की क्लास का फिर समय हो चुका है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल बिल्कुल बेसिक मैंने लिया है, लेकिन ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लेना पड़ा। 15 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बिल्कुल मैं बताता हूँ बेसिक से। उसने बोला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसके बराबर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताओ, वस्तुओं से तो वस्तुओं कट जाएगा कि नहीं। आप बताओ 15 का मतलब क्या होता है, गुणा कर देंगे, बराबर 10 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य फिर गुणा कर देंगे। और आप जानते हैं क्रय मूल्य को अगर हम इस साइड ही रखें और विक्रय मूल्य इस साइड गुणा में, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 10/15। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि भैया 5 का कितने होगा, लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य मतलब 10 पर, और परसेंट के लिए 100 पर, 0 कट जाएगा, तो लाभ कितने परसेंट आ जाएगा, 50% का लाभ होगा। भाई क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य कितना है, 15 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप यहाँ भी सवाल को ख़त्म कर सकते थे। मैं कहता हूँ क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 15, तो आप बोलते एक एक जीरो बढ़ाने में क्या हर्ज है, मतलब क्रय मूल्य 100 है और 150 में बेचा, तो यहीं हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि 50% का लाभ होगा। ये भी नहीं करते तब भी हो जाता, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर लेते हैं। बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब मैं आपको इसी सवाल को करने का एक और तरीका बताता हूँ कि ये सब सवाल जो आते हैं, इन सब सवालों को हमें करने के लिए इतनी कोई मेहनत करनी ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने 15 वस्तुओं का जो बोल रहा है क्रय मूल्य है और 10 वस्तुओं का क्या है, मतलब 15 का SP है विक्रय मूल्य, 15 का CP है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 10 का SP। इसका CP और इसका SP क्या है, बराबर है। तो आप बताओ कि उसने खरीदी तो 15 थी और बेची कितनी है, 10, तो अभी और कितनी बेच सकता है। तो आप बोलोगे 5 और बेच सकता है, तो वही तो 5 का फ़ायदा होगा। भाई जितना पैसा उसने 15 में लगाया था उतना तो उसको 10 बेच के मिल गया, तो अभी और कितनी बेच सकता है। तो आप बोलोगे 5 का फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा किस पर होगा, तो आप बताओ जो ये 10 बेची हैं उसने, तो 10 खरीदी भी तो होंगी, तो 5 का फ़ायदा किस पर होगा, 10 पर, और परसेंट के लिए 100 पर, 0 कट जाएगा और आंसर फिर भी क्या आएगा, 50%। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में ख़रीदता और 900 रुपये कम में ही बेचता, तब उसे 5% का अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, आप मुझे बताइए 25% बराबर क्या होता है। 25% बराबर होता है 1/4। वो कह रहा है 25% का लाभ होता है, मतलब 4 में ख़रीदेगा और कितने बेचेगा, 5 में। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को बेसिक से भी बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक से देखो, बेसिक की एक अपनी परिभाषा है। बेसिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने तत्काल में उसको x मान लिया और आप 1 घंटे तक उसको सॉल्व करते रहे और x की कोई वैल्यू आप ले आए, तो आपको लगा कि ये सवाल बेसिक से हो गया। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी बेसिक है। मैं कोई बहुत कठिन सवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत अलग चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये भी बेसिक है। बस ये आपको समझ में आएगा तभी जब आप समझने का प्रयास करेंगे। अब आप उसी एक्स में लगे रहेंगे तो फिर ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी। तो बेसिक ये भी है, ऐसा नहीं है। बच्चे हमेशा रोते हैं, अरे हमको बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। अरे बेसिक क्या होता है, कोई सवाल ना बने एक्स मान लो बेसिक हो गया।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ बेसिक है, ये भी बेसिक है। आप बताओ, मैंने बताया नहीं कि 25% बराबर 1/4 कैसे होता है। फिर मैंने बताया 4 का 25% 1 होता है। भाई 4 में खरीद रहा है, 1 का लाभ होगा तो कितने बेचेगा, 5 में ही तो बेचेगा भैया। और इस सवाल को मैं चाहूँ तो XY मान के भी करूँगा तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप देखेंगे कैसे हम इस सवाल को ख़त्म करेंगे। तो आपने देखा 25% का लाभ मतलब 4 से 5, फिर वो कह रहा है 900 कम में ख़रीदा, ठीक है तो 900 लिख देंगे और 900 कम में बेचा, तब उसे 5% अधिक लाभ होता है। 5% अधिक का मतलब 25 यहाँ होता था, तो अब लाभ कितना होगा 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब 10 की कोई चीज़ खरीदेगा तो कितने बेचेगा 13 में। बोलो इतनी बात क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि तब उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। प्रारंभिक क्रय मूल्य तो ये होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करने में कोई हर्ज नहीं है भाई। 13 चौके 52 और 10 पना 50, 13 चौके 52 और 10 पना 50, तो 52 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, 2 आएगा कि नहीं आएगा। 13 चौके 52, 10 पना 50 जाएगा 2 आएगा। आप बताओ 10 का गुणा 90 से करेंगे, 900 से करेंगे 9000 आएगा, और 13 नम्मा 117 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 11700। तो 9000 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2700। बोलो बचेगा कि नहीं। तो 2 का मतलब 2700 आ गया, और हमें निकालने कितने का मतलब है भाई, प्रारंभिक क्रय मूल्य तो 4 है, क्योंकि 4 की वस्तु को ही तो 5 में बेचा था। तो क्रय मूल्य अगर 4 है, 2 का मतलब 2700, 4 का पूछ रहा है तो इसका मतलब डबल, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका डबल मतलब 5400 आंसर। भाई आप ऐसे भी करते, 2 का मतलब ये है तो 1 का मतलब ये, फिर 4 से गुणा करते, बात तो वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा एक और सवाल मैं बता देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु को 50% के मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 32 और 12 रुपये बढ़ा दिए जाएं तो मुनाफे का प्रतिशत 40% कम हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 50% बराबर क्या होता है 1/2, ठीक है। बाद में कह रहा है कि जो मुनाफा है वो 40% कम होता है, मतलब 10% होगा, फिर मतलब 1/10। अब देखिए पहली लाइन में कह रहा है मुनाफा हुआ तो 2 से कितना हो जाएगा 3। लास्ट में कह रहा है कि 40% कम हुआ, मतलब 10% लाभ होगा कि नहीं होगा, मतलब 10 में ख़रीदेगा तो कितने बेचेगा 11 में बेचेगा। बोलो बात क्लियर है। और नीचे की बात करें तो यहाँ 32 अधिक है और यहाँ 12 अधिक है, तो इसका गुणा इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। बोलो बात क्लियर है। तो क्या होगा 10 या 30 और 11 दूनी 22, तो 30 में से 22 जाएगा तो क्या आएगा 8, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35 माइनस 12 धम 120। तो आप बताओ घटाएंगे तो क्या आएगा 2, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 8 का मतलब ये आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन हमसे पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 2। तो आप जानते हैं कि 8 2 कब बनेगा, जब हम इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो ये 2 बन जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 8 32, मतलब प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था भैया 58 रुपये। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये बात भी मेरे ख्याल से आ गई होगी आपको समझ में। अगला सवाल है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पे उसको 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो राम को कुल क्या हुआ। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 घोड़े थे, उसने समान कीमत पर बेचे, ठीक है, एक पर 10% का लाभ। आप जानते हैं कि 10% बराबर होता है 1/10, तो 10% का लाभ होगा, मतलब 10 की वस्तु 11 में बेची, और दूसरे पर 10% की हानि हुई, मतलब 10 की वस्तु 9 में बेची, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है दोनों घोड़े जो समान कीमत पर बेचे, तो भैया एक 11 और एक 9, तो ये तो अलग अलग हो गया, तो इनको समान बनाना है तो 9 से ऊपर गुणा करेंगे और 11 से नीचे, क्योंकि 11 9 99 और ये 11 9 99 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 9 से ऊपर किया और नीचे 11 से किया, तो 9 का ऊपर होगा और 11 से नीचे हो जाएगा। तो आप बताओ कि 11 9 90 और 11 धम 110, यहाँ तो 99 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 99। आप मुझे बताओ कि टोटल ख़रीदा कितने में, 90 और 110 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और टोटल बेचा कितने में, तो 99 कितना हो जाएगा 198। तो आप बताओ कि 200 में कुल ख़रीदा और 198 बेचेंगे, तो 2 का घाटा होगा कि नहीं होगा, कितने पर होगा
200 पर और परसेंट के लिए 100 पर, तो 0 0 कट जाएंगे। 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा 1% हानि। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं बता दूं कि इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर वो पहली लाइन में कभी भी आपसे कहता है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है अगर वो समान है और पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर अगर बेचते हैं, तो याद रखिए ऐसे सवाल में हमें कुछ नहीं करना, दोनों जगह प्रतिशत समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो बस जो भी प्रतिशत दिया गया है उसका आप वर्ग कर दो। तो 10 का वर्ग क्या करेंगे और बटे में क्या करना है 100, उतने प्रतिशत की हमेशा हानि होगी। आप कोई भी सवाल देख लेना इस टाइप का जो भी होगा, तो 10 का वर्ग होगा 100 और 100 में 100 का भाग देंगे तब भी आंसर क्या आएगा 1% हानि। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और भी मैंने ऐसे सवाल लिए हैं, आपको और भी बात समझ में आएगी। जैसे अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2 टीवी प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसने 10% लाभ तथा दूसरी पर उसने 10% हानि उठाई, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 7400 में ही बेचा है, तो एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। तो कुछ नहीं करना है, 10 का वर्ग करेंगे बटे 100 और जो भी परसेंट आएगा उसकी हानि हो। तो आप जानते हैं 10 का वर्ग 100 और 100 में 100 का भाग देंगे तो 1% की क्या हो जाएगी हानि। इसका आंसर भी वही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 2 घोड़े 1920 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं, मतलब विक्रय मूल्य समान है यहाँ भी देखो, लेकिन देखना यहाँ पे पूछा क्या है 20%। तो 1920 के हिसाब से बेचे जाते हैं, एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ। अब देखिए यहाँ पे अगर परसेंट पूछता तो हम 20 का वर्ग कर देते भाई। अगर हमसे पूछता कुल कितने % का लाभ या हानि, तो हम जानते हैं ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, तो 20 का क्या करते वर्ग और 100 से भाग दे देते, उतने % की हानि होती। तो 20 का वर्ग क्या होगा 400 और 400 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4% हानि। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उसने 4% हानि नहीं पूछी, उसने पूछा कितने रुपए की हानि हुई इस बार। तो आप बताओ 4% बराबर 4% की हानि हुई, 4% बराबर होता है 1/25। मतलब अगर कुल क्रय मूल्य 25 था तो 25 का 4% कितना होगा 1। तो 25 पे अगर 1 की हानि होगी तो बेचेगा कितने में 24 में, लेकिन बेचा कितने में है। अगर प्रत्येक को 1920 में बेचा और एक 1900 बेचा तो 2 कितने में बेचेगा, आप बोलोगे 3840 में। भाई एक की 1920 में बेचा तो 2 को कितने बेचेंगे 3840 में। तो 24 का मतलब अगर 3840 है और हानि कितने की 1 की, तो 1 का मतलब निकालेंगे तो भाग देंगे 24 से कम 24 बचेगा 14, तो 24 छंग 144 और 0, तो 1 का मतलब आ गया 160 रुपये, और यही उसकी क्या होगी हानि, क्योंकि 1 ही का मतलब तो हानि है। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 27% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को पहली से 600 रुपये कम में बेचा जाता है। इस प्रकार कुल 25% का लाभ होता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उसने कहा कि दोनों जो वस्तुएं हैं उनका क्रय मूल्य जो है समान है, तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु की कीमत 100 है तो दूसरी की भी क्या होगी 100 ही होगी, भाई समान है। वो कह रहा है कि एक को 27% लाभ पर बेचा, तो इस पर 100 का 27% तो 27 ही होगा भाई। अगर क्रय मूल्य 100 माना और इसको 27% लाभ पर बेचा, मतलब इस पर 27 का लाभ होगा। ठीक है, वो कह रहा दूसरी वस्तु को 600 रुपये कम में बेचा, इस प्रकार कुल 25% का लाभ हुआ। मतलब अगर इस पे भी वो 27% का लाभ ले लेता, ठीक है, तो कुल लाभ तो 27% ही हो जाता। लेकिन उसने क्या किया कि इसको जो वस्तु है इसको 600 रुपये कम में बेच दिया। इससे क्या हुआ कि 25% जो मतलब जो कुल लाभ आना था वो कितना आया 25%। तो आप बताओ कि अगर 100 कितना होगा 200, मतलब इस पे भी 25% लाभ मिला उसको और इस पे भी क्या मिलेगा 25% लाभ मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो टोटल कितने % लाभ मिलना चाहिए उसको, आप बोलोगे 50%। तो आप बताओ 27% लाभ यहाँ मिला है अगर, तो इस पे कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 23% मिला। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई आप वो कह रहा है कुल 25%, तो 100 पे 25 मिलेगा, 100 पे 25 तो होना तो चाहिए 50। तो 100 में से 27 तो उसको यहाँ मिल गए, तो उसको यहाँ कितने मिलेंगे, जब कुल 50 है तो यहाँ 23 मिलेंगे। तो आप बताओगे इसको कितने % कम में बेचा, तो आप बोलोगे इसको 4% कम में बेचा। बोलो बेचा कि नहीं बेचा? लेकिन इसको 4% कम में नहीं बेचा, इसको बेचा कितने कम में है 600 रुपये कम में बेचा। तो आप बताओ 4% का मतलब अगर 600 है
और हमें निकालना क्या है 100%, क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत 100% होती है। तो 4 का मतलब 600 है, तो 1% का मतलब क्या होगा 150। आप जानते हैं कि 100 निकालना है तो 2 जीरो यहाँ चिपकाने हैं और 2 यहाँ, और आगे बढ़ जाना है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अगला जो पार्ट आएगा उसमें पढ़ाएंगे। आप कमेंट से मुझे बताएं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं या कोई दिक्कत जा रही है, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि मेरा पढ़ाना भी तभी सार्थक है जब आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और समझ में आ रही हैं तो ये भी बताएं, बाकी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। देखिए, आपको मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि मेरे लिए एप्रिसिएशन यही है, आप लोगों का जो प्यार है बस यही एप्रिसिएशन है। बाकी तो इस संसार सागर में रखा क्या है। बात क्लियर है कि नहीं? सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।